वेलकम टू सोशल। ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको इंडस्ट्री एक ही तरह के रोल्स में कास्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर्स लाइक संजय मिश्रा को हम हमेशा कॉमिकल कैरेक्टर्स में ही देखते हैं, बट नोबडी रियलाइजेस हिज ट्रू पोटेंशियल। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि वो कितने वर्सेटाइल हैं। It is because the kind of roles they choose to play don't really justifies their acting skills. इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं whose true potential has been completely wasted. This is going to be a really interesting video, so we request कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। कैसा लग रहा हूँ मैं? हैं? नंबर 10, जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल ने अपने करियर में डाइवर्स फिल्म्स करके ये दिखाया है कि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि वो प्ले नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी मूवीज करने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट ही हैजंट रिसीव्ड हिज ड्यू। कोई भी फिल्म मेकर उनको इमेजिनेटिवली यूटिलाइज नहीं कर पाया है। एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हें या तो एज अ विलन देखते हैं या फिर एज अ कॉमिकल कैरेक्टर। उनकी एक्टिंग रेंज का सही यूज आज तक नहीं हो पाया है। If you want to see his true potential, then go check out his films like Matches, Hustle, and Sahib Baby or Gangster. मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ मुन्ना, प्लीज बचा लेना यार। नंबर 9, कुणाल खेमू। कुणाल खेमू को जब भी आप स्क्रीन पर देखते हो, यू गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। उन्होंने अपने करियर में बहुत ही लिमिटेड फिल्म्स की हैं, बट हर फिल्म के साथ उन्होंने हमें एक नया कैरेक्टर देने की कोशिश की है। मूवीज लाइक 99, गो गोआ गॉन, लूट केस आर अ प्रूफ ऑफ हाउ डीपली टैलेंटेड ही इज व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप उनको कलंक और मलंग जैसी फिल्म्स में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो डार्क कैरेक्टर्स भी कितने अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। हमारी बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी और भी फिल्म्स का पार्ट बने और हमें कई सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स दें। आग को आपने फूंक दी थी ना, उसी आग से ये शहर जला दूंगा। नंबर 8, इमरान हाशमी। इस पर हर कोई अग्री करेगा कि इमरान हाशमी बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं। उनके अंदर जितना भी टैलेंट है उसको अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम फिल्म में अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है। अगर आप उनको शंघाई या फिर टाइगर्स जैसी स्मॉल फिल्म्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने सटलिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बट वी डोंट नो व्हाई इमरान कीप्स चूजिंग सब क्वालिटी फिल्म्स दैट नेवर गिव हिम द प्लेटफॉर्म टू शो हिज स्किल्स। द काइंड ऑफ रेंज ही हैज गॉट, उनको विशाल भारद्वाज, शुजीत सरकार और श्रीराम राघवन जैसे फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। दीज डायरेक्टर्स विल गिव हिम अ कैरेक्टर दैट ही हैजंट प्लेड टिल नाउ। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? Which filmmakers do you want Imran to work with? We are looking for interesting answers, so please do comment. सर, हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से बच्चे मर रहे हैं। गलती हमारी नहीं है आयान कि हुकूमत अपने लोगों को गंदा पानी पिलाती है। नंबर 7, हुमा कुरैशी। क्या आपने हुमा कुरैशी को मोनिका ओ माय डार्लिंग में एक्ट करते देखा था? इफ यस, देन यू वुड रियलाइज हाउ सुपीरियर ऑफ एन एक्टर शी इज और कैसे उनको वेस्ट किया जा रहा है मीडियोकर मेन स्ट्रीम मूवीज में। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस, जिसे अभी तक बहुत कम ही डायरेक्टर्स यूटिलाइज कर पाए हैं। अगर आप उनकी नुआंस्ड परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं, देन वी विल रिकमेंड यू टू वॉच मूवीज लाइक डेड इशिका, वेयर शी इज सिंपली रिमार्केबल। उड़ाएगा? हाँ, कबूतर भी उड़ाऊंगा, जीप चलाएगा? जीप भी चलाऊंगा। किडनैपिंग करेगा? Number 6, Govinda. It is so disappointing that the current generation hasn't had the chance to see a mega star like Govinda on screen. ये सच है कि इंडस्ट्री में उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग शायद ही किसी के पास होगी, पर कॉमेडी के अलावा भी गोविंदा ने ऐसे कई रोल्स प्ले किए हैं जो आपको फुली सरप्राइज कर देंगे। इन रोल्स के साथ उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो एक नेचुरल स्टार भी हैं, जो अपने स्किल से किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। पर बॉलीवुड ने उन्हें हमेशा एक कॉमेडिक रोल में ही देखा है, जिसकी वजह से उनकी वर्सेटैलिटी वेस्ट हुई है। आज जब कई 90s के स्टार्स अपना कमबैक कर रहे हैं, वी वुड रियली वांट गोविंदा टू प्ले अ नुआंस्ड कैरेक्टर व्हिच जस्टिफाइज हिज टैलेंट। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप उनको किस तरह के रोल्स में देखना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एक टाइम पे मैं जो बोल दूं ना, वो स्क्रिप्ट हो जाती थी, और अगर ना बोलूं तो पॉज। नंबर 5, रितेश देशमुख। हर किसी को अच्छे से याद होगा वो एक्सपीरियंस जब हमने रितेश देशमुख को एक विलन में एक नेगेटिव रोल प्ले करते देखा था। इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक डार्क कैरेक्टर को इतने एफर्टलेसली पुल ऑफ कर सकते हैं। उनका हर सीन परफेक्शन का सिंबोलिज्म था, एंड ही शोज अस द काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी ही पोजेसेस।
इट इज सच अ शेम कि उसके बाद से लेकर आज तक हमने उन्हें फिर से ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करते नहीं देखा। इसका ब्लेम रितेश के साथ साथ बॉलीवुड को भी जाता है, जिसने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया है एक कॉमेडियन के रोल में। तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं। कहाँ है? और क्या क्या छुपा रखा है तय खाने में? नंबर 4, अरशद वारसी। अरशद वारसी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मासेस में बहुत पसंद किए जाते हैं। ही इज ट्रूली अ लवेबल पर्सनालिटी जो कभी नेगेटिव चीजों की वजह से पॉपुलर नहीं हुए हैं। वो अपने आइकॉनिक रोल्स लाइक सर्किट और माधव के लिए बहुत पॉपुलर हैं। इट इज करेक्ट दैट ही इज परफेक्ट इन दीज कैरेक्टर्स, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि उनकी ट्रू पोटेंशियल को अभी तक बॉलीवुड ने यूटिलाइज नहीं किया है। उनको हमेशा से एक तरह के रोल में कास्ट किया जाता है और हम उसी को देखकर खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अरशद को खुद नहीं पता कि वो कितने टैलेंटेड है, बिकॉज वो जिस तरह की फिल्म चूज करते हैं डू नॉट रियली जस्टिफाई हिज वर्सेटैलिटी। अगर आपको उनकी रियल एक्टिंग रेंज देखनी है देन वी रिकमेंड यू टू वॉच अ फिल्म कॉल्ड सहर। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देगी। बंद थी सीने में ख्वाहिश खुले आसमान में जीने की, मगर जब आंख खुली तो सहर ही ना हुआ। नंबर 3, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा के पोटेंशियल को हिंदी सिनेमा ने कम्प्लीटली वेस्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ फिल्म मेकर्स, नोबडी हैज स्मार्टली यूज्ड हिम। कुछ सब क्वालिटी मूवीज में एक्टिंग करने की वजह से उनको प्रॉपर्ली स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। कुछ ईयर्स पहले तक रणदीप ऐसी फिल्म्स में एक्टिंग कर रहे थे, पर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो ऐसे मीडियोकर रोल्स अब नहीं करेंगे। ही हैज गॉटन वेरी सेलेक्टिव इन हिज वर्क, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पोटेंशियल को हर कोई रिकॉग्नाइज करे। इफ यू आर इन द मूड टू सी सम ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज देन डू चेक आउट हाईवे एंड सरबजीत। एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जहां हर कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर और रमन राघव जैसी फिल्म्स के लिए नवाज को प्रेज करते हैं, द ट्रूथ इज उनकी और भी कई अच्छी मूवीज को ऑडियंस से वो सपोर्ट नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। इफ यू वॉच हिम इन फिल्म्स लाइक फोटोग्राफ और सीरियस मैन, तो आपको ये रियलाइज होगा कि उनकी एक्टिंग रेंज कितनी एक्सटेंसिव है और कैसे हिंदी सिनेमा उनको एक ही तरह के रोल्स में कास्ट किए जा रहा है। As somebody who loves watching him act, we would request all the filmmakers not to typecast him and to use him creatively. अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। Before going on number 1, here are some special mentions. Arjun Rampal, Shreyas Talpade, Shahid Kapoor. Number 1, कंगना रनौत। एक टाइम था जब कंगना ऐसे रोल्स चूज कर रही थी जो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग थे। उनको इन रोल्स में देखकर हमें उनकी एक्सटेंसिव एक्टिंग रेंज देखने को मिल रही थी। फ्रॉम फिल्म्स लाइक गैंगस्टर टू तनु वेड्स मनु एंड क्वीन, शी प्रूव्ड एवरीवन दैट देयर इज नो अदर एक्टर हु इज एज वर्सेटाइल एज हर। पर रीसेंट ईयर्स में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर दिया है और अब वो एक ही तरह के रोल्स प्ले कर रही हैं। As somebody who has always been a big fan of hers, it is very disappointing to see her waste her talent like this. जिस तरह की spontaneity और charisma उनके पास है, she shouldn't be wasting it by doing films like Tejas and Thalaivi. We are desperately looking forward to seeing the old Kangana back, जो अपने acting skills से सबको wrong proof कर देती है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसे और भी कई सारे एक्टर्स हैं who we would like to mention in the next part of this video. So we are looking forward to your reactions and comments. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।